तो अब तक तो संभल हिंसा पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने थे। अब मायावती ने इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है। तो जाहिर है इसके पीछे कारण है वो समीकरण जिस पर उपचुनाव से पहले बीएसपी का भी फोकस था, पीडीएम, जिसमें दलित भी आते हैं और मुस्लिम भी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक से बीएसपी की उम्मीदें छिपी नहीं। और संभल के रास्ते समुदाय का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ और ज्यादा झुकाव बीएसपी को नुकसान पहुंचाएगा। इसे भांपते हुए मायावती ने अपनी सियासी चाल चल दी है। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों ही वोट बैंक, मुस्लिम प्लस दलित, यूपी के लिहाज से कितने अहम हो जाते हैं। पहले तो बात मुस्लिम वोट बैंक की कर लेते हैं। हमने कई बार आपको इस कार्यक्रम में दिखाया, फिर समझिए विधानसभा सीटों के लिहाज से समझिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुल मिलाकर के आप जानते हैं 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इनमें 143 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% है, 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी जो आबादी है 40% को पार कर जाती है, 43 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर 30 से 40% आबादी और 70 सीटें जहां पर 20 से 30% की आबादी है। यानी अगर आप इसे कुल मिलाकर के जोड़ दें तो यह हो जाता है 286। यानी 403 में ये 286 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर इनका एक तरफा झुकाव होता है विधानसभा चुनाव में, ये बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। इन 286 सीटों पर यह वोट बैंक हार जीत में अहम भूमिका निभाता है। और यह भी बता दूं आपको, असम, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश से ही आती है। तो यह तो बात हुई मुस्लिम वोट बैंक की। अब मायावती की जब बात हो रही है तो उस दलित वोट बैंक को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिस पर बड़ा स्टेक उनका लगा हुआ है और जिनका चेहरा मायावती दशकों से रही हैं। देखिए, दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, यानी दलितों के लिए 84 कुल मिलाकर के आरक्षित सीटें हैं। ओबीसी के बाद दलित वोट बैंक जो है वो सबसे बड़ी आबादी है। ओबीसी की आबादी कितनी है? 52%। दलित वोट बैंक जो है वो 20 से 22% दलित वोट बैंक यूपी में पड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्ट आपको बता दूं, 14% अगर आप ब्रेकेज देखें तो 14% जाटव आते हैं, 8% गैर जाटव आते हैं इस समुदाय में। और ये जो जाटव हैं इसके तोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से ही लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। हालांकि गैर जाटवों ने अखिलेश यादव को बंपर वोट दिया, जिसका फायदा भी लोकसभा में आपको दिखा। और समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों में 5 साल चुनाव बाद सीधा 37 पर आ जाती है। देखिए, यूपी में दलितों की 66 उपजातियां भी आती हैं और इस लिहाज से अहम हो जाता है। तो बीएसपी के अस्तित्व का आधार भी यही वो दलित वोट बैंक है जिस पर उनका बहुत बड़ा स्टेक टिका हुआ है। और अगर उसके साथ आप मुस्लिम आबादी को जोड़ देते हैं तो यह और ज्यादा अहम हो जाता है। 42 जिलों में दलित 20% से ज्यादा है और ऐसे में इनकी भूमिका इन सीटों पर जहां इनकी आबादी 20% से ज्यादा होती है वहां पर चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मायावती जानती है जिस तरह से दलितों का साथ छूटा है, उस तरह अगर मुस्लिम वोट बैंक संभल के नाम पर पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ और जुड़ा तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीएसपी का है। और यही कारण है कि मायावती संभल पर अचानक एक्टिव हो चली हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में ही सबसे बड़ी मात खाई। अब यूपी से आगे का रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। पीडीए के पी यानी पिछड़ों को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व का दाव, डी यानी दलितों के लिए योगी आदित्यनाथ के भाषणों में जगह। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। पीडीए वाला ये वही नारा है जिसे अखिलेश ने न सिर्फ गढ़ा बल्कि सीढ़ी बनाकर उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की अजय मानी जाने वाली जोड़ी के हाथों से जीत खींच ली। क्योंकि अगर अखिलेश ने 24 में उत्तर प्रदेश में कमाल किया तो उसके पीछे सपा का पीडीए वाला फॉर्मूला ही हिट था। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक। इसी पीडीए के सहारे अखिलेश 27 का समीकरण सेट करने में लगे तो योगी आदित्यनाथ ने इसका काट ढूंढने के लिए हिंदुत्व और एकजुटता का नारा दिया है। शायद इसलिए मायावती ने अब डीएम यानी मुस्लिम और दलित के फॉर्मूले की एंट्री करा दी है, जिसकी वजह साफ है। यूपी में दलित मतदाता करीब 21%, जबकि मुस्लिम मतदाता 19%, यानी दोनों मिलाकर करीब 40% हो जाता है। पिछड़े मतदाताओं की हिस्सेदारी 40% तक है और 20% में सवर्ण और अन्य जातियां हैं। इस लिहाज से दलित और मुस्लिम गठजोड़ निर्णायक हो जाता है। यही वो सत्ता की चाबी है जिसे हर सियासी दल अपनी तरफ खींचना चाहता है और इसी में सेंधमारी कर बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी ने 20% सवर्णों के साथ 40% पिछड़े और 21% दलितों पर फोकस किया।
इसके लिए संघ से जुड़ी संस्थाओं की मदद ली और गैर यादव, गैर जाटव, दलित, पिछड़े मतदाताओं का बड़ा वोट बैंक अपने पाले में लिया और 2014 से लगातार उसे अपने साथ बनाए रखा। खासतौर से उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। वो दलित मुस्लिम गठजोड़ पर विपक्ष में मची मारकाट से खुश है और दावा कर रही है कि 2027 में सत्ता बीजेपी के हाथ में होगी। कुंदरकी और मीरापुर सीट हारने से इनको लगने लगा है कि जिस वोट बैंक की बात करते थे सपा, समाजवादी पार्टी, माई, यादव और मुसलमान, और कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रही थी, उससे लगता है कि इनको हार मिलने के बाद ये बौखलाए हुए, आपस में भी विभाजन हो रहा है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का पीडीए का नारा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनकर उभरा। संविधान और आरक्षण के सवाल पर दलित और मुसलमान सपा और कांग्रेस के पास गया। और अब आपको इस पूरी वोट बैंक पॉलिटिक्स के पीछे की असल वजह आंकड़ों की जुबानी भी हम समझा देते हैं। आधार है लोकसभा का चुनाव, किसने किसे वोट किया, आप देखकर ये बखूबी समझ सकते हैं। एक एक करके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगली जातीय संवरणों की बात कर लेते हैं। 79% एनडीए के साथ, इंडिया के साथ मात्र 16% बीएसपी के साथ, 1% सवर्ण वोट बैंक बीजेपी का कोर वोट बैंक समझा जाता है और उनका झुकाव लोकसभा में बना रहा। यादव वोट बैंक देखिए साफ तौर पर अंतर बताता है। 82% इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के नाम पर नहीं तो जहां कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनके पास गया। 15% एनडीए के पास, बीएसपी 2%, अन्य मात्र 1%। कुर्मी कोयरी 61% एनडीए के साथ, यह आबादी इंटैक्ट रही। 34% इंडिया गठबंधन, 2% बीएसपी, अन्य 3। अन्य पिछड़ी जातियों की बात करें तो 59% एनडीए के साथ, यहां पर भी एनडीए बाजी मारता हुआ। इंडिया 34%, 3% बीएसपी के खाते में गए, अन्य के खाते में उससे ज्यादा 4। अब अगले कुछ और आंकड़े आपको मैं जल्दी से दिखा देती हूं। ये 4 जातियों की बात हुई एक एक करके जिनका वोट बैंक लोकसभा चुनाव में ये झुकाव देखने को मिला। अब जाटवों की बात करें, दलितों की, जिस पर मायावती का सबसे बड़ा स्टेक होता है। जाटव गैर जाटव बहुत अहम हो जाता है जब दोनों की हम बात करते हैं। देखिए क्या दिखता है, ये गैर जाटवों पर नजर डालिए। 56% ये तोड़ पाए अखिलेश यादव, इसी की बदौलत उनको एक बड़ी जीत मिली। लेकिन यहां अगर आप जाटवों में देखें तो 25% इंडिया ब्लॉक के साथ, एनडीए के साथ बराबरी का पलड़ा आपको नजर आता है। बीएसपी फिर भी जाटवों में 44% आबादी उनके साथ अभी भी इंटैक्ट है, जिनका भरोसा मायावती में बना हुआ है। और इसी को तोड़ने के लिए ये जो जाटव वोट बैंक है, अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिमों की अगर हम बात करें, 92% इंडिया गठबंधन के साथ, मात्र 5%। और अगर यह भी टूटा तो आप समझ सकते हैं कि मायावती का अर्श से फर्श पर, जो कि वो पहुंच ही चुकी है ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकली, उनके लिए स्थिति और ज्यादा बदतर होगी। और यही जो मुस्लिम दलित वोट बैंक है, असल में जब जब मायावती इंडिया गठबंधन के सामने खड़ी होती है, इसकी वोट बैंक की छीना झपटी शुरू हो जाती है। लेकिन 27 तक लंबा वक्त है, तब तक शायद संभल भी शांत हो जाए, मुद्दे भी बदल जाए। लेकिन ये मुद्दे उस नींव का काम करेंगे जो 27 के दुर्ग को किसी भी पार्टी के लिए मजबूत बनाएंगे। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।